हमारी इस जो यात्रा है इसका नाम राजस्थान स्वाभिमान यात्रा है। इस यात्रा में पाली, झालोर, सिरोही इस क्षेत्र से काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। यह एक आम आदमी की जो भी समस्याएं राजस्थान में है उसको लेकर यात्रा है। हर तबके के लोग इस यात्रा से जुड़े, इसका समर्थन करें ताकि सरकार पर एक दबाव बनाया जा सके और इन मुद्दों को सरकार प्रभावी रूप से राजस्थान में लागू करे। जब आदमी ऊंचे ओहदे पर बैठता है ना तो उन्हें तबके की समस्याएं नज़र नहीं आती है। हम लोग नीचे से उठे हुए हैं, हमें हर एक व्यक्ति की समस्याओं के बारे में पता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो जनता अगर दबाव बनाएगी तो इन्हें वो लागू करने ही पड़ेंगे। ये जनता पे डिपेंड है, इन पे नहीं है। ये अगर इस शांतिप्रिय तरीके से अगर ये मान लेते हैं हमारी मांगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा जरिया भी बहुत सारे हैं। हमारी पहली मांग ये है कि किसानों को खेती के लिए आधे पैसे में डीजल मुहैया कराया जाए। कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बहुत ही अगर तस्वीर को देखा जाए तो बहुत ही ख़राब स्थिति है फिलहाल। कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार के द्वारा या सरकार के अधीन में रहकर काम कर रहे हैं वो 12th तक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आप देख रहे हैं द एंगल। राजस्थान की बात करें तो दोस्तों, राजस्थान का यात्राओं से बड़ा पुराना संबंध रहा है। चाहे वसुंधरा राजे की यात्रा हो या फिर अब हाल फिलहाल सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि वो भी यात्राएं निकालेंगे, वो भी जगह जगह जाएंगे और लोगों से उनका मन जानेंगे। लेकिन इसी बीच हम एक और यात्रा के बारे में आपको बता रहे हैं। ये नरेंद्र सुधार की यात्रा है। अब क्या यात्रा है, किस तरह की यात्रा है, क्या एजेंडे हैं और क्या नाम है, सब कुछ हम उन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं नरेंद्र जी स्वागत करूंगी आपका द एंगल में। सबसे पहला सवाल आपके बारे में ही जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और ये जो एक नई यात्रा जो आपने अभी हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है और क्या एजेंडा रहेगा। सबसे पहले तो मैम मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपका चैनल जिस गतिरोध से बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है। वैसे मैम मैं पाली ज़िले में बाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर छोटा सा गांव है करणवा लूणावा, उस गांव का रहने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मैंने वहीं से उत्तीर्ण की है। फिर मैं बाहर चला गया था बरकाना करके, एक वहाँ से उत्तीर्ण की। फिर मैं रानी था, वहीं मैंने कामकाज वगैरह थे। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी किया था वहाँ पे 3-4 साल। फिर कुछ एक आध ऐसी घटना हुई जो मैंने वहाँ से तुरंत वो क्षेत्र छोड़ भी दिया था। और हालांकि वो उस घटना के बारे में काफ़ी लोग जानना भी चाहते हैं तो वो आगे और कभी अपन बात करेंगे। और अभी मैं जयपुर हूँ वापस, तो यहाँ से मेरे काफ़ी अच्छे लोगों से संबंध बने हैं। अब धीरे धीरे हमने ये तय किया है कि भाई राजस्थान को भी सुधारना है। कुछ चीज़ें हमें लग रही हैं कि भाई राजस्थान में होनी चाहिए एक्चुअली। तो अब कुछ समय अपना राजस्थान के हम निमित्त देना चाहते हैं। तो हमारी इस जो यात्रा है इसका नाम राजस्थान स्वाभिमान यात्रा है। इस यात्रा में पाली, झालोर, सिरोही इस क्षेत्र से काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि राजस्थान के कोने कोने से हर तबके के लोग इस यात्रा से जुड़े, इसका समर्थन करें ताकि सरकार पर एक दबाव बनाया जा सके और इन मुद्दों को सरकार प्रभावी रूप से राजस्थान में लागू करे। राजस्थान स्वाभिमान यात्रा जी, इस तरह की यात्रा पहले भी निकली थी। हालांकि हम उसका जिक्र पहले कर चुके हैं कि पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो वसुंधरा राजे जब चुनाव आए थे उस दौरान पहले भी कई बार यात्रा निकाल चुकी हैं। तो वो उन्होंने भी कुछ इसी नाम से मिलती जुलती पहले निकाली थी। लेकिन आपकी जो यात्रा है वो राजनीतिक अगर हम देखें परिदृश्य में फिट बैठती है या फिर युवा है तो उस दृष्टि से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, किस हिसाब से ये यात्रा है? मैम देखिए, वो जो वसुंधरा जी ने जो यात्रा निकाली है उससे पहले जितनी भी यात्राएं निकली हैं वो खुद एक मुख्यमंत्री की यात्राएं थी और बड़े तबके की यात्राएं थी। यह एक आम आदमी की जो भी समस्याएं राजस्थान में है उसको लेकर यात्रा है। और जब आदमी ऊंचे ओहदे पर बैठता है ना तो उन्हें तबके की समस्याएं नज़र नहीं आती है। हम लोग नीचे से उठे हुए हैं, हमें हर एक व्यक्ति की समस्याओं के बारे में पता है। इसलिए हम इस यात्रा का उद्देश्य हमारा यही है कि हम राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में बस के द्वारा ये यात्रा करेंगे, वहाँ से लोगों का समर्थन अपने साथ में लेंगे और जब ये यात्रा संपन्न हो जाएगी तब हम वापस
राजस्थान के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और माननीय राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया जाएगा और इन जो मांगे हमारी हैं वो राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू करने की मांग रखी जाएगी। चलिए, आपने मांगों की बात की है तो बीच में हम आपसे ये जानेंगे कि पहले मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं आपकी, जिसके लिए पूरा यात्रा और ये निकाली जाए। हमारी मैम पहली मांग ये है किसानों के लिए। किसान इस दुनिया में दूसरा अन्नदाता मतलब भगवान का रूप दिया गया है। अगर उसका चेहरा अगर खिलता हुआ है, हंसता हुआ है, तो वो जो अन्न पैदा करता है ना, वो भी सकारात्मक प्रभाव करेगा। तो हमारी पहली मांग ये है कि किसानों को खेती के लिए आधे पैसे में डीजल मुहैया कराया जाए, बीघा के हिसाब से। जितने बीघा में वो खेती करता है, जितनी ज़मीन में वो पैदावार करेगा, उस पर जितना डीजल जाता है, एक सर्वे के द्वारा या कैसे भी करके पता लगा दिया जाता है और उसके अनुरूप उसको डीजल आधे पैसे में दिया जाए। उसके अलावा जैसे किसान की बात हो गई, डीजल की बात हो गई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उसके लिए भी आप लोगों ने मुद्दा बनाया या फिर आपके पर्टिकुलर सिर्फ किसान तक आप सीमित हैं कि हम चाहते हैं किसानों के नहीं मैम, अगला मुद्दा हमारा ये है कि हमने उनको बेरोजगारी को भी साथ में लिया है। अगला मुद्दा देखो, अगर देखा जाए तो आज की जो अपराध अगर माने तो सबसे बड़ा है कि माताओं बहनों के साथ में जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, शायद वो हैवान ही होंगे। तो उनके लिए ऐसा एक राजस्थान पहला राज्य बने, पूरे देश में ये मॉडल लागू करे और राजस्थान पहला राज्य बने कि शिकायत दर्ज होते ही 10 दिन के भीतर तो आप पता लगा लीजिए कि ये कांड हुआ है या नहीं हुआ है। आरोपी अगर हैं तो अगले 10 दिन के भीतर कुछ भी नहीं, जैसे कोई प्रक्रिया के तहत या फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन रहकर उसे अगले 10 दिन में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरी बार दूसरा आदमी ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। चलिए, इस तरह की कुछ आपकी मांगे हैं जो मुख्य रूप से लोगों से, आम व्यक्ति से जुड़ी हुई मांगे हैं जी। लेकिन इनको लेकर क्या रूपरेखा है कि मांगे हमने रख दी, हर तरफ से हम देखते हैं कि जब भी प्रदर्शन होते हैं या कोई भी मांग रखी जाती है तो विज्ञप्ति दी जाती है और उसके बाद कोशिश की जाती है, इंतजार किया जाता है कि सरकार सुनेगी और उसके बाद वो पूरी होगी। आप भी इसी ढर्रे पर हैं या फिर आप लोगों के कुछ रोड मैप है या आप भी चाहते हैं कि कुछ सोचा हुआ है कि इस तरह हम इन्हें पूरा करवाना चाहते हैं? मैम देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो जनता अगर दबाव बनाएगी तो इन्हें वो लागू करने ही पड़ेंगे। ये जनता पे डिपेंड है, इन पे नहीं है। अगर जनता हमारा समर्थन करती है, हमारी और भी मांगे मैं बताऊंगा आपको, अगर जनता हमें कोऑपरेट करती है तो इनको ये मांगे तो लागू करनी ही पड़ेगी। सरकार चलानी है, 5 साल मजे कर लिए, अगले 5 साल वापस आने वाले हैं। तो हमारा एजेंडा यही है, अगर इस शांतिप्रिय तरीके से अगर ये मान लेते हैं हमारी मांगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा जरिया भी बहुत सारे हैं जो आगे देखा जाएगा। जैसे कार्यकारिणी से भी बोलते हैं वैसा किया जाएगा। आपकी मांगे, आप कह रहे हैं कि हमारी और भी मांगे हैं, तो मैं पहले संक्षिप्त में आप चाहूँगी कि आप अपनी जो भी मांगे हैं वो बताएं। अगली मांग हमारी एक ये है कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बहुत ही मतलब अगर तस्वीर को देखा जाए तो बहुत ही ख़राब स्थिति है फ़िलहाल। तो हमारी मांग ये है कि अगर इस चीज़ को सुधारने के लिए, बाकी जो सरकार यहाँ जयपुर में बैठे बैठे मुख्यमंत्री कितने भी आदेश दे दे, नहीं होने वाला है। अगर एक ऐसा कानून पारित हो जाए राजस्थान के भीतर कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार के द्वारा या सरकार के अधीन में रहकर काम कर रहे हैं, वो 12th तक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। अगर ये व्यवस्था, चाहे कलेक्टर ही क्यों न हो, तो ऑटोमेटिकली उस शिक्षा के अंदर सुधार हो जाएगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी मांग है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, चाहे कैसी भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो। अगली हमारी मांग ये है कि नए व्यापार जो ओपन करते हैं, तो आजकल क्या होता है कि किसी की हल्की सी शिकायत के द्वारा या उसे हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है कि इनकम टैक्स या सेल टैक्स द्वारा डायरेक्ट सर्वे करा दिया जाता है। तो हमारी मांग ये है कि शुरुआती जो व्यापार शुरू होता है, छोटे उद्योग जिसका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपये तक होता है, वहाँ पर 10 साल तक न तो इनकम टैक्स न सेल टैक्स की रेड होगी, सर्वे होगा ही नहीं। 5 साल तो ये तो बनाया हुआ है, अभी हाल फिलहाल ही कानून बनाया था राजस्थान सरकार की तरफ से कि जो भी लघु उद्योग या कुटीर होंगे उनको किसी तरह की कोई अनुमति फिर नहीं भी देनी पड़ेगी और नहीं। मैम ये जो कानून बनाया है ये ऊपरी लेवल तक चलता है,
भीतर ये होता है कि जो सेल टैक्स या इनके जो अधिकारी होते हैं छोटे छोटे, ये दुकानों पर जाकर अपनी मनमानी ढंग से जो मनमानी करते हैं, तो ऐसा कानूनी पारित हो जाए ना कि 10 साल तक तो कोई बंदा आएगा ही नहीं आपके पास। हाँ, आप टैक्स जो बनता है वो भरता जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ है तो एक नोटिस के ज़रिए उसको इतला दी जाएगी और वो नोटिस का एक वकील के थ्रू मतलब वापस जवाब देगा। इससे ज़्यादा उसको परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि नए व्यापार को समझने के लिए भी साल भर 2 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं। वो समझता है तब तक तो इनकम टैक्स वाले आके उसको पहले ही परेशान कर देते। बिल्कुल लगभग कुछ इसी तरह का अभी कानून बना है MSME जो बना है लघु उद्योग के लिए। इसी के साथ आपने सरकारी स्कूलों की बात की। सरकारी स्कूल में सरकारी जो जितने भी कर्मचारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। जी मैम। जो एक नॉर्मल परिवार है, हम देखें कि मध्यम वर्गीय परिवार है या फिर एक गरीब तबके का परिवार है, क्या लगता है कि क्यों सरकारी स्कूल में नहीं जाता है? और या फिर क्या ये जो आप मांग कर रहे हैं कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे पढ़े, जो और बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़े? और इस जगह हमारा टारगेट सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाना है या फिर स्कूलों की स्थिति सुधारवाना है? नहीं मैम, देखो प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो वो कैसे भी करके अपनी स्थिति या शिक्षा में सुधार करके बैठे हैं वो लोग। और ये आप कॉमन आम आदमी से भी पूछ लीजिए कि बच्चे को एडमिशन करवाना है तो वो बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल में भेज दूंगा, मैं वहाँ पर भेज दूंगा। ठीक है, सरकारी स्कूलों में ये है कि फ़िलहाल जो कंडीशन बनी रही, आप भी देखते होंगे, आपको ज्ञान भी होगा कि टीचर सुबह आते हैं, पढ़ाई का कोई ख्यालात नहीं है, 8वीं तक पास कर दो। ठीक है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे हम आजकल वीडियो देखते भी हैं, टीचर जा रहे हैं न तो कोई वो मतलब सो रहे हैं स्कूल में। इससे बड़ी घटिया चीज़ तो और क्या हो सकती है। तो अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे ना, वो खुद प्रिपेयर करेंगे, या तो वहाँ ध्यान देंगे। जैसे कलेक्टर होगा, अगर कलेक्टर का बच्चा किसी ज़िले में पढ़ रहा है तो वो खुद उस स्कूल का ध्यान रखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बच्चा भी आके शाम को बोल रहा है पिताजी ये हुआ था आज, तो इससे सुधार हो सकता है। और जब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जब पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, तब ऑटोमेटिकली बाकी सब, हम तो बैठे ही हैं कि हमारे जो भाई बहन है वो वहीं पढ़े। चलिए, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही है कि अब आपने अपनी मांगें बताई और आपने बताया कि किस तरह आपकी जो एक यात्रा निकालने जा रहे हैं आप, एक पूरा लोग हैं कई सारे आपके साथ। अगर हम बात करें आपके संगठन की, तो कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कब ये संगठन आपने बनाया, या फिर आगे इसको कैसे मजबूत करने वाले हैं आप, आगे इससे कितने लोगों को जोड़ने का आपने लक्ष्य रखा है? जी, ये संगठन, वैसे संगठन अभी पूरा किसी आधिकारिक रूप से बना हुआ नहीं है, पर जो मांगे हैं उसमें पाली, झालोर और सिरोही, इन 3 जिलों से काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि राजस्थान में ये मांगे माननी चाहिए तो आप हमारा समर्थन करें। हम आपके विधानसभा क्षेत्र, आपके गांव, आपके शहर तक आएंगे और सरकार पर दबाव बनाकर राजस्थान को सुधारने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करेंगे। और आगे देखिए, जब अगर मांगे पूरी कर लेगी गवर्नमेंट तो हमें इससे ज़्यादा खुशी और क्या चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने बात तो सही कही, लेकिन एक अब आखिरी मैंने बोला था, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद एक क्वेश्चन और मेरे मन में आया कि इस तरह के जैसे वादे, पहले चाहे वो राजनीतिक दल हो या संगठन या फिर कोई अन्य जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, हर कोई करता है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम कुछ बदल के रख देंगे या फिर हम बदलाव की बयान चलाएंगे। लेकिन जैसे ही वो उसका हिस्सा बनता है, वो किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाता है या फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह राजनीतिक जो पूरी एक परिदृश्य है उसी का हिस्सा बन जाता है। देखिए, ये आप इससे कैसे अलग रहेंगे, और या फिर आपका भी अलग रहने का विचार है, या आगे चल के आपको भी राजनीतिक परिदृश्य में जोड़कर ही समाज सेवा करनी है? देखिए, अभी तक न तो मैं बीजेपी से हूँ न कांग्रेस से हूँ, मैं एक आम आदमी राजस्थान का बनकर ये संकल्प लिया है हम लोगों ने और हम इसको पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि अब अगर हम बात करें कि हम एक पार्टी बना लेंगे और शुरुआत करेंगे वहाँ से, किसी तबके से, किसी गांव शहर से, तो ये विधायक जयपुर राजधानी तक आते आते बहुत लंबा समय लगेगा। तो आगे जाकर अगर कोई पार्टी हमारी मांगे मानती है, वो अगर भरोसा देती है कि आप हमारे साथ आइए, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, तो हम उनके साथ जाने को भी तैयार है। राजस्थान के लिए, आम जनता के लिए, अपने हित के लिए नहीं। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई कुर्सी का शौक़ नहीं है।
अगर मेरी जनता कहेगी वो मैं करने को तैयार हूँ। तो कह सकते हैं आने वाले भविष्य में एक और किसी पार्टी में युवा नेता आपको देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं, हाल फिलहाल आवाज उठा रहे हैं जनता की। नरेंद्र सुखाड़ से हमने अभी बात की, उन्होंने बताया किस तरह यात्रा निकाल रहे हैं। आने वाले भविष्य में किस पार्टी की तरफ जाते हैं या फिर खुद का ही कोई जो एक लक्ष्य बताया है उसे कैसे हासिल करते हैं, ये हम देखेंगे और इनसे भी जानेंगे, ये भी हमें बताएंगे, तब आपको फिर इनसे मुलाकात करवाएंगे। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।